क्रिश्चियंस को उन्होंने हिंदू बनाया है। आप अगर हिंदू नहीं बनोगे, आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, तुम्हारा घर को ढा दिया जाएगा। तुम अपना धर्म का झंडा गाड़ना चाहते हैं, उतना वो मुसलमान का भी अधिकार है। क्या वो आतंकवादी है, क्या वो टेररिस्ट है? जो भारत के बहुत सारे राज्य का नाम लिया, एक एक चीफ मिनिस्टर है, कॉन्टेक्ट नंबर तो होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक खबर आई है, वहाँ पर एक पास्टर मैथ्यू करके है, उनको कलीसिया के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि वो मानव तस्करी करते हैं, एक पास्टर, और बहुत सारे लोगों को अवैध रूप से धर्मांतरण करते हैं। ये अवैध रूप होता क्या है दोस्तों? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं अवैध रूप का मतलब ये होता है कि आप किसी के घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करो और उनके घर पे बैठकर आप उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो होता है अवैध रूप। लेकिन जो मैथ्यू सर का चर्च दिखाया था, वो मैंने देखा, वो एक खेत में है और खेत में रहकर वो वहाँ पे प्रीच करते हैं। और आज तक वाले कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग सिर्फ इंग्लिश में प्रीचिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी में भी हो रहा था। भारत के जिस किसी कोने में जाओगे, हर भाषा में प्रीचिंग होती है। हमारा बाइबल जो प्रिंट हुई है, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उतनी भाषा में प्रिंट हुई है। और ये जो आज तक के रिपोर्टर, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे दोस्तों, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज तक के रिपोर्टर को ही कन्वर्ट कर दिया हो, या फिर उनको जबरन उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के उसको बोला गया हो। तो वो ऐसे बातें कर रहे थे, एक पास्टर के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे थे। जब मैंने सुना, जब मैंने देखा, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। कहने का मतलब ये है, जब आपको कुछ पता नहीं है, और ये पुलिस वाले उनके लोग हैं, वो लोग तो हमेशा गलत ही बोलेंगे। अवैध रूप से, गैर कानूनी तरीके से ये यहाँ पे उनका रैकेट चला रहे थे। ये रैकेट क्या होता है? आज तक क्रिश्चियंस कभी किसी गलत रैकेट चलाया या फिर मानव तस्करी का कोई खेल खेला है? लेकिन यहाँ पे कैसा है दोस्तों, ये लोग करे तो राजलीला है, बाकी सब करे तो कैरेक्टर ढीला है। सबसे पहले आप इस वीडियो को जरा देखिएगा। ये मेरे गांव का, उनका दशहरा का फेस्टिवल का मंडप कहाँ पे बनाया, जरा देखो आप। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, कैसा रोड ब्लॉक करके वहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रहा है। और एक चीज़ आपने और नोट किया, वहाँ पे उनकी गौ माता भी खड़ी है। जिस जानवर को ये माता कहते हैं, वो ऐसे रोड पे आवारागिरी करके घूम रही है। और मुझे और आप लोगों को भी ये पता होगा, जो हमारी माताएं होते, जो हमारी बहनें होते, वो घर में होते हैं, ऐसे आवारागिरी करके बाहर घूमते नहीं है। इनके जो माता है वो पांडाल के बाहर खड़ी है और आने जाने वाली गाड़ियों को प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक हो रहा है, रास्ता छोटा है, और छोटे रास्ते में ये लोगों ने अपना पांडाल बना के रखा है। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे ख्याल से, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, 2-3 साल पहले की कुछ बातें थी। शायद दिल्ली में एक मुस्लिम बंदा, एक्चुअली वो अकेला नहीं था, उनके नमाज का दिन था, यानी कि फ्राइडे का दिन था, जो रोड पे नमाज पढ़ रहे थे, उन लोगों को वहाँ से पुलिस मार के भगाया। बोला कि ये गैर कानूनी है, तुम सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर वो वहाँ पे नमाज पढ़ना गैर कानूनी है, अगर उसने गलत किया है, तो ये जो पंडाल बनाया है, यहाँ पे 9-9, 10-10 दिन तक रोड के ऊपर कब्जा करके जो ये पूजा करते हैं, रोड ब्लॉक करके करते हैं, तो ये भी गैर कानूनी है। अगर वो सही है तो ये भी सही है, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। अगर उसको आप कंडेम करते हो ना, तो इसको भी कंडेम करो कि रोड किसी की बाप की जागीर नहीं है, रोड सबके लिए है, सारे पब्लिक के लिए, गाड़ी जाने के लिए है। तो यहाँ पे आप रोड को ब्लॉक करके इस तरह कर नहीं सकते। और जो हमारे मैथ्यू सर, जो उनका जो चर्च था, वो खेती में था, खेत में उन्होंने चर्च बनाया था, और वहाँ पे वो प्रेयर वगैरह करते थे। अब हमारे चर्च में मसीह भाई बहन आते हैं, तो किसी को गर्मी ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो चर्च में पंखे होते हैं। और जो ज़्यादा, जिनकी चर्च में ज़्यादा टाइथिंग ऑफरिंग आती है, वो लोग ऐसी तक भी लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे उनका ऑब्जेक्शन ये था कि इस चर्च में फैन लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट विंडो लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग कभी मुंबई विजिट किए होंगे, मुंबई की जुहू में अगर आप लोगों ने कभी घूमा होगा, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है।
आप लोगों ने देखा होगा शायद। दोस्तों क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना कि मैं मुंबई में कई साल रहा हूँ मेरा। आप अगर इस्कॉन टेम्पल में जाओगे ना, जो उनकी पंडित होते, जो उनके पुजारी होते, उनके हर एक कमरे में एसी लगा हुआ होता है। हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप लोग एसी लगा के रखे हो। हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप लोगों ने रोड ब्लॉक करके ये सारी पूजा करते हो, 9-9 10-10 दिन तक रोड ब्लॉक करके रखते हो। हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है। तो आपका क्यों पेट दर्द हो रहा है कि आप ऑब्जेक्शन करते हो? खेती में चर्च बनाया है या फिर अवैध रूप से कर रहा है। जिसको अवैध रूप बोलते हैं ना, वो आप लोग करते हो। रोड को ब्लॉक कर देते हो, लोगों की आना जाना प्रॉब्लम होता है, और वहाँ पे 9-9 10-10 दिन तक आप लोग अपना फेस्टिवल मनाते हो, फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। जहाँ रोड पे खाली जगह दिख गया वहाँ पे कब्जा करके मंदिर बना देते हो। कोई पीपल का पेड़ दिख गया, उसको बाउंड्री बना के वहाँ पे मंदिर बना देते हो। भले लोगों को उससे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी उठानी पड़े, वो चलेगा। भले वो एक्सीडेंट स्पॉट पे हो तब भी चलेगा, लेकिन मंदिर होना चाहिए। तो अवैध रूप उसे कहते हैं, अवैध रूप उसे नहीं कहते हैं जो मैथ्यू सर ने किया है। और बात रही धर्मांतरण के, आपके ही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रजत शर्मा की शो में जो आपकी अदालत है, वहां पे उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूला है 1700 से 1800 क्रिश्चियंस को उन्होंने हिंदू बनाया है। अभी जरा ये सोचो, अगर उन्होंने लोगों को हिंदू बनाया है तो किस तरीके से वो हिंदू बनाए होंगे। ऐसे प्यार से तो बात किए नहीं होंगे, प्रेशर होगा उनके ऊपर। हाँ, उनकी घर को तोड़ देने की धमकियां दी होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में फेमस है बुलडोजर। आप अगर हिंदू नहीं बनोगे, आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, आपको फिर जेल होगी। डराया होगा, धमकाया होगा, तभी तो वो लोग हिंदू बने हैं। क्या क्रिश्चियन ऐसा करता है? कितनों को क्रिश्चियन जाके ऐसा धमकियां दे के, कितनों के पास ऐसा बुलडोजर लेके जाके क्रिश्चियन ने कहा है कि अपना धर्म बदल लो, नहीं तो तुम्हारा घर को ढा दिया जाएगा, तुम्हारा घर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कितने क्रिश्चियन ने कहा है ये बात? पुलिस प्रशासन, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी और राजनीति नेता मिलकर इस देश में सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म का झंडा गाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये डेमोक्रेसी है। जितना तुम लोगों का अधिकार है, उतना वो मुसलमान का भी अधिकार है, उतना वो क्रिश्चियंस का भी अधिकार है, उतना सिख का, उतना जैन का, उतना वो बुद्ध धर्म वालों का भी अधिकार है। यहाँ पे हर कोई अपना धर्म प्रचार कर सकता है। किसी का धर्म अवैध रूप से कोई चलाता नहीं है। क्या वो आतंकवादी है? क्या वो टेररिस्ट है जो पास्टर लोग प्रचार करते हैं? अवैध रूप किसको कहते हैं? क्या आप लोगों को पता है अवैध किसको कहा जाता है? और कहते हैं कि उसका हाथ बहुत दूर दूर तक का उसका लिंक है। भारत के बहुत सारे राज्य का नाम लिया, लिंक तो होगा ना। मसीह भाई बहन है तो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक तो होते हैं ना। कभी वो उनकी चर्च में जाते हैं, कभी वो इनके चर्च में आते हैं, कभी वो उनके चर्च में जाके प्रीच करते हैं, कभी वो इनके चर्च में आके प्रीच करते हैं। तो लिंक तो होता ही है ना। जैसे बड़े बड़े लोगों का, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे भारत में 28 या 30 राज्य है, हर एक राज्य में एक एक चीफ मिनिस्टर है। क्या इतने सारे राज्य में समझो 28 या 30 चीफ मिनिस्टर है, तो क्या वो लोग आपस में बात नहीं करते होंगे? कांटेक्ट नंबर तो होगा। अपनी इंडिया का छोड़ो, बाहर अगर मैं कहूँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, और जगह के मिनिस्टर से कांटेक्ट नंबर तो होता है हर किसी के पास। तो इसका मतलब हम बोल दें कि वो आतंकवादी, वो अवैध रूप से काम करते हैं? ये मेंटालिटी ये लोगों का ना कहाँ कहाँ जाके पहुँचता है, समझ नहीं आता है। वो इसलिए ना, जो दूध को गटर में बहाएगा और गाय का पेशाब पिएगा तो उसका दिमाग ऐसे ही काम करेगा। जो खाना छोड़ के गोबर खाएगा ना, उसका दिमाग ऐसे ही काम करेगा। जो अपनी माँ को छोड़कर जानवर को माँ बोलेगा ना, वो ऐसा ही होगा। और ये हिंदू धर्म, ये जो सनातनी धर्म, ये आरएसएस, बजरंग दल, ये बीएचपी के लोग हैं ना, वो ये सबूत दे रहे दोस्तों कि वो लोगों की असलियत क्या है और उन लोगों का कैरेक्टर क्या है और उन लोगों को शिक्षा कैसी मिली है। और वो लोगों के बीच में प्रचार कर रहे, लोगों के बीच में बता रहे कि हम लोग ऐसे हैं। इसका अभी बताओ, अगर इनका रवैया ऐसा रहेगा, कौन इनसे प्यार करेगा? कौन इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेगा? हर जगह देखो चर्च तोड़ दो, हर जगह देखो क्रिश्चियंस को मारो, हर जगह देखो क्रिश्चियन अवैध रूप से काम करता है, हर जगह देखो क्रिश्चियंस धर्म बदलता है, हर जगह देखो क्रिश्चियंस मानव तस्करी करता है। ये क्या छोटी बात है? ये एक डेमोक्रेसी में रह के अपना झंडा गाड़ने के चक्कर में
एक को नीचा गिरा दो और खुद को ऊपर उठाओ, ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हो ना तो सबको लेके चलना पड़ता है, एक लेवल पे लेके चलना पड़ता है, तब जाके आप ऊंचा उठ सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी काम करें आप हमेशा नीचे ही गिरेंगे। आप लोग इतना एग्रेसिव हो के लाठी डंडा लेके मारपीट करते हो, बाकी के धर्म के लोग ऐसा नहीं करते। इससे साबित हो जाता है अच्छा कौन है और बुरा कौन है।